हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिसेलेनियस साइट्स 1। तो देखिए, यूपीएससी में हर साल लगभग 4 से 5 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो रैंडम कैटेगरी के हैं। यानी कि ये साइट्स जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के नहीं है, रैंडमली पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 प्रश्न हर साल यूपीएससी पूछती है। तो उनमें से बहुत साइट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी साइट्स को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है तो वो सब साइट्स को यहाँ पे इस कैटेगरी में रखे गए हैं। तो ये पूरी सीरीज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस सीरीज को, तो उसके लिए थैंक यू। और आज हम मिसेलेनियस साइट्स 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी के जो मैप बेस्ड क्वेश्चन उसको फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 2012 से 2012 से अब तक 2020 तक, क्योंकि 2021 का तो मेंस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो 2012 से 2020 तक यूपीएससी ने क्या किया, जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस उसको अलग अलग कैटेगरी करके साइट्स को लिखने लगे। यानी कि सपोज ए मेसोलिथिक साइट ये कैटेगरी हो गया, तो उस पर नंबरिंग किया जाता है और उस नंबर को मैप में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस किया जाता है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, हर साल 4 से 5 ऐसे टॉपिक होते हैं जो टॉपिक आप लोग मिसेलेनियस कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि वो सब रैंडम टॉपिक्स होते हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 अगर क्वेश्चन हर साल आते हैं, लगभग 10 से लेके 12.5 मार्क्स। आप अगर समझदारी से स्मार्टली काम करेंगे तो उसको भी बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे मिसेलेनियस टॉपिक्स है उसको हम लोग ने यहाँ पे मैप किया है और आप लोग को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो भी साइट्स ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे, जो भी डिस्कस नहीं किए हैं वो रिपीट करेंगे, तो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 जो है कुपकाल, कर्नाटका में है। 2 जो है रोपर, हिमाचल प्रदेश के आसपास आपको मिल जाएगी। उज्जैन जो है यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के आसपास। ओसाइन जो है, ओसाइन राजस्थान में आपको मिल जाएगी। शिशुपालगढ़ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले, फिर भी उड़ीसा के आसपास है। मेथला जो है केरला में आपको मिल जाएगी। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। सुनेट जो है आपको पंजाब हिमाचल प्रदेश के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो ये सब जो साइट्स है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं, मिसेलेनियस कैटेगरी में। तो इसको डिस्कस करते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कुबगाल को यहाँ पे जो यूपीएससी ने पूछा था एज ए एंशियंट पेट्रोग्लिफ्स साइट। जब भी आप कुबगाल को पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि नॉट ओनली कुबगाल को एंशियंट पेट्रोग्लिफ साइट्स अलग अलग कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। तो मेनली साइट की एग्जैक्ट लोकेशन और साइट की डिटेल्स के बारे में आपको खुद से पढ़ने के बाद खुद से समझदारी दिखा के उसको पॉसिबल जो भी कैटेगरी है खुद से एनालाइज करने होंगे। क्योंकि देखिए 50 मार्क्स यूपीएससी के मैप बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, इतनी आसानी से 50 मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर भी मेरी जो बुक है जिसके बारे में मैं बार बार मेंशन करते हुए आया हूँ, आपके बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए शुक्रिया है। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पे दे दिया है, वहाँ से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम है, बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाली है। तो ये कुबगाल, इसको पूछा था 2019 में। तो बेसिकली ये एक पेट्रोग्लिफ्स साइट है, यानी कि पेट्रोग्लिफ्स मतलब जो रॉक के जो वाल है वहाँ पे खुदाई करके पेंटिंग किया जाता था। तो इस साइट को पेट्रोग्लिफ साइट के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कर्नाटका में स्थित है। तो बहुत सारे हजारों पेट्रोग्लिफ्स ऐसे पाए गए हैं कुबगाल में। ये बोला गया है कि ये सब जो है नियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज से बिलोंग करती है। तो काफ़ी सारे ऐसे जो फीचर्स जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं, विथ रॉक फॉर्मेशन विथ अनयूजुअल डिप्रेशंस, और काफ़ी सारे म्यूजिकल साउंड भी आती है वहाँ से अगर बजाया जाए रॉक को। और ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है यहाँ पे ये काफ़ी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो कुबगाल
जो पेट्रोग्लिफ साइट दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट जो है 2019-2002 में पूछा गया था, आर्कियोलॉजिकल साइट रोपर। तो रोपर जो है इसको रूपनगर भी बोला जाता है, एक म्यूनिसिपल काउंसिल है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, मेरे बुक में भी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। तो ये वन ऑफ द बिगर साइट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। आर्कियोलॉजिकल साइट किसी भी एंगल से आपको पूछा जा सकता है कि आईबीसी साइट हो गई, हड़प्पन साइट हो गई, तो आपको खुद से थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी कि किस कैटेगरी में यूपीएससी पूछ सकते हैं, तभी आपके यूपीएससी के जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट एंशिएंट सिटी उज्जैन। तो ये एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है, जो सप्तपुरी फेमस कुंभ मेला यहाँ पे हर 12 साल में एक बार होता है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग लोकेटेड है ये उज्जैन में। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वन ज्योतिर्लिंग साइट, तो इसको भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये एंशियंट सिटी जो है ईस्टर्न बैंक में स्थिर है, जो सिप्रा रिवर का। तो उज्जैन जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटी मालवा प्लेटू में, तो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के साथ ये एसोसिएटेड है। तो लगभग 600 बीसी में ये एक इंडिया की पॉलिटिकल सेंटर के हिसाब से उभर के आई थी, और ये जो है अवंती किंगडम का कैपिटल हुआ करती थी जब एक महाजनपदा भी था। तो एज ए महाजनपदा साइट के हिसाब से भी उज्जैन को आपको याद रखना है। तो आज का उज्जैन देखने में कुछ ऐसी दिखती है। नेक्स्ट जो है एन एंशियंट टाउन ओसाइन, एन एंशियंट टाउन 2014 में इसको पूछा गया था। तो ओशैन जो है इसमें काफ़ी सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स दिखाई देंगे आपको, जो 8 से लेके 12 शताब्दी में बनाए गए थे। तो मेजरली यहाँ पे एक रिलीजियस सेंटर है जो मरवाड़, जो गुर्जरा परिथार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये ओसाइन टाउन जो है एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर के हिसाब से उभर के आई थी, जो गुप्ता पीरियड के टाइम में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर सेंटर जो हुआ करती थी जैनिज्म और हिंदुज़म की। लेकिन बाद में क्या होगा कि मोहम्मद घोरी ने 1195 में, आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन अगर बात करेंगे हम, यहाँ पे अटैक कर दिया था, और सडनली ओसाइन जो है इसकी जो हिस्ट्री लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तो आज के ज़माने में ओसाइन जो टाउन है दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी। प्लेस ऑफ ओल्डेस्ट मॉस्क मेथाला 2020 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं किस किस एंगल से पूछे जाते हैं, तो इन सब को जो है आप रैंडम कैटेगरी में ही उसको देख के प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो बनाया गया था, स्टिल ये अभी यूज है। 629 में इसको बनवाया गया था। ओल्डेस्ट मॉस्क है इंडिया का, और इसको बनवाया गया था मालिक दिनार के द्वारा, एक पर्शियन है इस्लामिक प्रोफेट मोहम्मद के। तो ये जो मॉस्क बनवाया गया था केरला स्टाइल आर्किटेक्चर के हिसाब से, इसमें हैंगिंग लैब्स भी देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सारे हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस भी है। तो इस मॉस्क को एक्चुअली पोर्तुगीज ने 1504 में डिस्ट्रॉय कर दिया था, बाद में उसको फिर से रिबिल्ड किया गया। तो मेथाला जो ये मॉस्क है, अगर आप देखेंगे केरला में, दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ स्कूल आर्ट, अमरावती आर्ट के बारे में बोला गया था, लोकेशन को मेंशन कर दिया गया था। 2019-2003 में इसको पूछा गया था। तो जैसे कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, अलग अलग आर्ट है, तो अमरावती के आर्ट के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म इवॉल्व हुई थी अमरावती लगभग 6th सेंचुरी तक, यहाँ पे लगभग 200 से लेके 100 BC तक। तो इसके एक्चुअली बोला जाता है कि सतवाहनास जो है इसके जो पैट्रोनाइज थे, और बाद में इश्वाकुस ने या अलग अलग ग्रुप ने इसको भी आगे बढ़ा के लेके गए। तो आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट में डेफिनेटली आप लोगों ने अमरावती स्कूल आर्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो मेरे बुक में भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अमरावती स्कूल आर्ट के बारे में मिल जाएगी। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे एक प्री एमिनेंट पोजीशन कैरी करती है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो अगर बात करेंगे एक स्पेशल फीचर्स जो है अमरावती स्तूपास का, तो डिस्टिंक्टिव वाइट मार्बल का वहाँ पे यूज़ किया जाता था। तो अगर देखेंगे यहाँ पे जो स्कल्पचर जो है अमरावती आर्ट में, मेनली यहाँ पे इंटेंस इमोशंस दिखाए जाते हैं। जो भी फिगर्स है यहाँ पे काफ़ी स्लिम थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे बॉडी मूवमेंट भी दिखाए जाते हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स भी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में
देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति को आप देख सकते हैं, कितनी पॉलिश तरीके से, कितनी स्लिम, कितनी सजावट से यहाँ पे खुदाई करके दिखाया गया था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। तो ये था हम लोग का मिसलेनियस साइट पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिसलेनियस साइट पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो तब तक देखते रहिए। अगर ये वीडियो आप लोग को लाइक कर दीजिएगा, इस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।